हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर और आज हम करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी का 1.2। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम करने वाले हैं सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.2। तो वो स्टार्ट करने से पहले उसका कुछ बेसिक है, हम लोग वो देख लेते हैं कि वो बेसिक क्या है। इस बेसिक के अंदर आपको अलग अलग थ्योरम्स दिए हुए हैं। एक थ्योरम्स का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज़ BPT। उसके अलावा एक है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसके अलावा एक है एंगल प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और लास्ट में है 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो वन बाय वन हम उनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि वो आता कहाँ से, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसका काम क्या है। अगर आप समझ जाएंगे कि उसका काम क्या है तो आप इजीली उसे उस तरफ जो क्वेश्चन में आने वाला है वो आप सॉल्व कर पाओगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT है क्या। If a line parallel to a side of a triangle and intersect the remaining side in two distinct point, then the line divide the side in the same proportion। इसका मतलब एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, ABC। क्वेश्चन में इसी तरह आने वाला है कि इन ट्राइंगल ABC कुछ गिवन होगा। क्या गिवन होगा कि DE इज पैरेलल टू BC और BC इज पैरेलल टू DE। ये चीज दी होगी कि BC जो है ये साइड इस लाइन से पैरेलल है और ये लाइन जो है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर दो साइड को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। और अगर ऐसा होता है कि ये लाइन इससे पैरेलल हो, देन इफ अगर ये इस तरह से दिया हुआ है, अगर ये इस तरह से दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल ABC BC is parallel to DE, then directly I can write what I can write that AD upon DB, मैं क्या लिख सकता हूं, AD upon DB is equal to AE upon EC। कहां से, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यही काम है BPT का कि अगर किसी एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन दी हुई है जो उसी ट्राइंगल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कनेक्ट करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, तो वो उन दोनों साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसके बाद ये समझ में आया, क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा कि ये पैरेलल है इसके और इन दोनों की रेशो में से कुछ पता करना होगा। सेकेंड है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज कन्वर्स ऑफ BPT। इसमें क्या होगा, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो। अब यहां क्या दिया हुआ है, बिल्कुल इसका उल्टा दिया हुआ है कि यहां पर ये जो लाइन है इन रेशो को इक्वल में डिवाइड करती है, इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। लाइक यहां पर दिया हुआ है कि इफ इन ट्राइंगल ABC, यहां पर क्या गिवन है, ये गिवन था यहां पर क्या गिवन है कि AD अपॉन DE जो यहां पर फाइंड करना था, वहां पर यहां पर ये गिवन है AD अपॉन DE, बिल्कुल उसका उल्टा है, इसीलिए तो इसको कन्वर्स बोलते हैं। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये चीज यहां पर क्या है, गिवन है। तो अगर ये गिवन है, देन व्हाट कैन आई राइट डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आई कैन राइट दैट DE इज पैरेलल टू BC, जो वहां पर गिवन था। क्या हो जाएगा, DE इज पैरेलल टू BC, ये हो जाएगा। यहां पर ये पता लगेगा, ये कहां से पता लगेगा, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो इस तरह से इसको करना है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। जिस तरह से हमने देखा कि व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड व्हाट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसी तरह से अब हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये भी एक तरह की प्रॉपर्टी है किसी थ्योरम की। मान लीजिए ABC एक ट्राइंगल है और BE इस ट्राइंगल के एंगल B का एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कि इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो क्या होने वाला है, यहां पर गौर से देखिए, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। मतलब जो ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, जो साइड को डिवाइड करेगा वो इन दोनों के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब यहां पर गिवन क्या रहने वाला है, इफ इन ट्राइंगल ABC अगर ये दिया हुआ है कि रे E इज
bisector, ray BE, sorry, ray BE is bisector of angle ABC. ये क्या होगा? ये होगा गिवन. अगर इस तरह से दिया हुआ है तो आई कैन डायरेक्टली राइट, देन व्हाट आई कैन डायरेक्टली राइट दैट, यहां ए से चालू करते हैं, ए बी अपॉन बी सी, ये दोनों साइड्स हो गए, राइट. ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. जो साइड के दो टुकड़े हुए उनके बराबर है ये दोनों साइड का रेशियो. और ये क्या आएगा? बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. होपफुली आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा. उसके बाद में एक लास्ट प्रॉपर्टी बच जाती है इस एक्सरसाइज के लिए, वो भी हम लोग देख लेते हैं. इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ 3 लाइन्स एंड 3 ट्रांसवर्स एंड देयर ट्रांसवर्सल. अगर दिया हुआ है कि 3 लाइन पैरेलल्स है और 2 ट्रांसवर्सल, उन्हीं 3 लाइन को काटते हैं तो वो जो 2 पार्ट बनने वाले हैं, 3 लाइन जब कटेंगी तो 2 पार्ट्स बनेंगे. कोई भी ट्रांसवर्सल हो, अगर वो इन 3 लाइन्स के ऊपर है जो एक दूसरे से पैरेलल है, तो वो जो रेशियो बनेगा वो रेशियो हमेशा सेम होगा. इसे मतलब द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय 3 लाइन्स, पैरेलल लाइन्स, is equal to the ratio of the corresponding intercept made by any other transversal by the same parallel lines. अगर उसी सेम पैरेलल लाइन पर कोई दूसरा ट्रांसवर्सल है और पहले से भी एक है, तो ये जो रेशियो बनेगा ए बी अपॉन बी सी विल बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर. तो यहां पर क्या गिवन दिया रहेगा? इफ यहां पर दिया रहेगा कि लाइन L is parallel to line M and both are parallel to line N. ये यहां पर दिया होगा. और दिया हुआ रहेगा कि AC and PR are transversal. क्या दिया हुआ रहेगा? AC and PR are transversal. इनके ट्रांसवर्सल है. ये इफ में रहेगा और ये क्या रहेगा भाई? गिवन रहेगा. देन what can I write for this? I can write that AB upon BC is equal to PQ upon QR. PQ upon QR. और यहाँ ये क्या लिखूंगा इसके अंदर? by the property of 3 parallel lines and their ट्रांसवर्सल. तो यहां पर हमने आपको बताया है कि ये थ्योरम्स क्या काम आने वाले हैं. इसमें से 2 थ्योरम्स जो है वो बोर्ड के लिए बहुत ही निहायत ही इंपॉर्टेंट है. हो सकता है कि वो क्वेश्चन में ही आ जाए, आपको वो थ्योरम सॉल्व करना हो. तो पहला है बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और दूसरा है जो हमने ये तीसरा वाला किया, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. तो ये दोनों तो आपको याद कर लेना है, इसको आपको रट्टाफाई कर लेना है. कभी भी आए आप लिख सकते हैं. तो सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आइए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.2. हियर वी गो. दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. देखिए ये क्या कहता है. गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट आइडेंटिफाई in which figure ray PM is the bisector of QPR. अब यहाँ पर देखेंगे हर बार ट्राइंगल QPR दिया हुआ है और QPR का एक बाइसेक्टर भी दिया हुआ है. हमने 3 नंबर पे जो किया था विच वाज प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, राइट. तो उसके अंदर क्या था? अगर ये बाइसेक्ट करता है तो ये जो रेशो बनेगा, मान लीजिए मैं यहाँ से R से चालू करूँ, RP अपॉन PQ, वो इक्वल होगा इसके, मान लेते हैं इसको RS अपॉन SQ के. ये हमेशा M दिया हुआ है एक्चुअली क्वेश्चन में, तो इसे हम M ही मानते हैं कि ये RM अपॉन MQ के इक्वल होगा. इसे हम क्या मानते हैं? N मानते हैं, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में. ओके, तो इसको करने का क्या तरीका है? बड़ा सा सिंपल सा तरीका है. मैं ले लूँगा पहले QP अपॉन PR. तो यहाँ मैंने लिया QP अपॉन PR. देखिए QP कितना है? Q से मैंने चालू किया है, QP अपॉन PR इट इज 7 अपॉन 3. इसे कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1. अब लूंगा QM अपॉन MR, क्योंकि Q से ही चालू किया है तो Q से ही वापस चालू करूंगा. QM अपॉन MR.
क्यू एम कितना है 3.5 अपॉन 1.5। क्या ये दोनों सेम दिख रहे? नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक काम करूँगा, मैं इसका पॉइंट हटा दूंगा। पॉइंट हटाने के लिए मुझे इससे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये होगा 35 अपॉन 15। कितना हो जाएगा? 15। अब ये जाएगा 5 के टेबल में, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35। तो देखिए आंसर क्या आया, क्यू एम अपॉन एम आर कितना आया? इट इज़ 7 अपॉन 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के बिना पर मैं कह सकता हूँ कि क्यू पी अपॉन पी आर, क्यू पी अपॉन पी आर इज़ इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आया है। और अगर ये रेशियो सेम है तो क्या होगा? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आई कैन राइट दैट पी आर पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर। पी एम क्या है? बाइसेक्टर है क्यू पी आर का। तो देयरफॉर क्यू एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर बाय कहाँ से? प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये लिख लेना आप लोग, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब ये वाला देखते हैं। ये देखिए, अब ये आपको अच्छे से दिखेगा भी। यहाँ भी मैं आर से ही शुरू करता हूँ या क्यू से शुरू करूँ, जहाँ से भी शुरू करूँ मुझे दूसरी रेशियो भी उसी पॉइंट से शुरू करनी है। आर पी अपॉन पी क्यू, आर पी अपॉन पी क्यू। मैं देखता हूँ ये कितना हो रहा है। ये हो रहा है 7 अपॉन 10। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आर एम अपॉन एम क्यू, वापिस से मैंने कहाँ से शुरू किया? आर से, तो इट विल बी आर एम अपॉन एम क्यू। आर एम कितना है? 6 अपॉन 10। ये 2 से कट होगा, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, तो ये कितना हो रहा है? 3 अपॉन 4। इसे मैं इक्वेशन 2 लेता हूँ। क्या इक्वेशन 1 और 2 सेम है? तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा बाय इक्वेशन 1 एंड 2। क्या होगा? आर पी अपॉन पी क्यू इज नॉट इक्वल टू आर एम अपॉन एम क्यू। देयरफॉर पी एम इज नॉट अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एम आर। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद में वो तीसरा वाला भी कर लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ इस तरह से ही होगा, क्योंकि ये क्या था? मेरा P था, तो मान लेता हूँ क्यू पी आर है। तो यहाँ से चालू करता हूँ, क्यू पी अपॉन पी आर, क्यू पी अपॉन पी आर। देखते हैं कि कितना होने वाला है। ये होगा 10 अपॉन 9। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब वापस Q से ही चालू करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी Q से चालू किया था। क्यू एम अपॉन एम आर। नाउ क्यू एम अपॉन एम आर, ये कितना हो रहा है? 4 अपॉन 3.6। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 36। पॉइंट हट जाएगा। 4 के टेबल में आते हैं दोनों भी। 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40। देयरफॉर क्यू एम अपॉन एम आर कितना हो रहा है भाई? इट इज़ 10 अपॉन 9। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए, मैं लिख सकता हूँ कि क्यू पी अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अंडरस्टैंड? लास्ट में मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए, देयरफॉर पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल क्यू पी आर। कहाँ से? बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। होपफुली आपको ये समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। मैं फिर से कराऊंगा। टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। लेट्स गो गाइस फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.2 ऑफ सिमिलैरिटी। देखो पहले ये क्वेश्चन क्या है। इन पी क्यू आर कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि पी एम इज 15, पी क्यू इज 25, पी आर इज 20 और एन आर इज 8। तो मुझे पता लगाना है क्या ये दोनों लाइन एन एम एन आर क्यू पैरेलल है। अगर मैं ये पता लगा लूँ कि पी एन अपॉन एन आर
और पी एम अपॉन एम क्यू ये रेशियो पैरेलल इक्वल है, इसका मतलब ये दो लाइन जो है कन्वर्स ऑफ बीपीटी से पैरेलल हो जाएगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मैं लिखूँगा कि P, बिकॉज ये डायरेक्ट लिखते हैं यार, डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं पी एन या पी आर इज इक्वल टू पी एन प्लस एन आर। देखिए पी आर इज इक्वल टू पी एन प्लस एन आर, क्यों? बिकॉज पी एन आर आर कोलिनियर, ठीक है। और पी आर कितना दिया हुआ है, इट इज़ 20, पी एन मुझे पता नहीं कितना है, और एन आर इज 8। ये 8 यहाँ आ गया तो 20 माइनस 8 इज इक्वल टू पी एन। देयरफॉर पी एन कितना आ जाएगा, इट विल बी 12। कितना हो जाएगा ये 12। अब वहाँ का लो पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, पी एम प्लस क्यू एम। वाई सो? बिकॉज पी एम क्यू आर कोलिनियर, बिकॉज पी एम क्यू आर कोलिनियर। अब देखिए पी क्यू इज हाउ मच, इट इज 25, पी एम इज 15 एंड वी डोंट नो व्हाट इज क्यू एम। अब पता चलेगा, तो ये इधर आया तो 25 माइनस 15 इज इक्वल टू क्यू एम। देयरफॉर क्यू एम कितना हो गया भाई, 25 में से 15 गया तो 10। अब मेरे पास पी एन है, पी एन इज 12 राइट, और मेरे पास एम क्यू है या क्यू एम है विच इज़ 10। अब मैं पता लगाता हूँ पी एन अपॉन एन आर कितना है। देखो पहले, नाउ पी एन अपॉन एन आर, पी एन इज 12 एंड एन आर इज 8, 4 2 एंड 4 3। तो ये कितना आया, 3/2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडली अब देखते हैं पी एम अपॉन एम क्यू कितना होता है। पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम इज 15 एंड एम क्यू इज 10, 5 2 10, 5 3 15। ये भी कितना हुआ, 3/2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। तो मैं लिख सकता हूँ, दोनों भी 3/2 है, तो मैं लिख सकता हूँ कि पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू, राइट, बाई इक्वेशन 1 एंड 2। और अगर बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये हो सकता है, तो आई कैन डायरेक्टली राइट दैट एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू और क्यू आर, राइट। मुझे यही पता करना था दैट एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू, वही मैंने कर दिया बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक proportionality theorem. We can write BPT, okay? Just take a screenshot. So guys, now we going for question number 3 of similarity practice set number 1.2. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इमेज दी हुई है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, गिवन। मैंने पहले से लिखा हुआ है, देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है मेरे पास, वही जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एम एंड पी, मतलब एन क्यू एम एंड पी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। उसके बाद में एम एन दिया हुआ है, एम एन इज 5, पी एन दिया हुआ है, पी एन इज 7, एम क्यू दिया हुआ है विच इज 2.5, और मुझे पता करना है क्यू पी। तो क्योंकि यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर हम उसकी प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर आई कैन डायरेक्टली राइट, व्हाट आई कैन डायरेक्टली राइट दैट एम एन अपॉन एन पी, बिकॉज यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज एंगल एन क्यू, बिकॉज एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी। कहाँ से आया ये तो क्या था भैया, गिवन था, am I right? अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि एन क्यू वॉज द बाइसेक्टर ऑफ एम एन पी, तो आई कैन डायरेक्टली राइट दैट एम एन, अगर मैं एम से चालू करूँगा तो दोनों बार मुझे एम से ही चालू करना है, एम एन अपॉन एन पी। क्या लिखूँगा, एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी। वापिस से एम से चालू करूँगा, एम क्यू अपॉन क्यू पी। कहाँ से, बाई द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, ये करने के बाद क्या करेंगे हम, ये करने के बाद अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। एम एन कितना है, 5 है, एन पी या पी एन कितना है, 7,
एम क्यू वी नो दैट इट इज़ 2.5 और हमें क्यू पी पता करना है, तो क्यू पी की जगह पर क्यू पी लिखेंगे। अब इस क्यू पी को ऊपर भेज दूंगा और 5/7 को उधर, तो ये क्यू पी यहाँ आया और 2.5 बचा यहाँ पर। 5/7 जब उधर जाएगा तो वो कुछ इस तरह से 7/5 हो जाएगा। जो डिवीजन में वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, वो जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीजन में। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, मतलब ये हो गया 0.5। तो क्यू पी विल बी 0.5 इंटू 7। ओके, तो क्यू पी की वैल्यू देखते क्या हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35 और एक के बाद में पॉइंट, मतलब कि 3.5। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू पी। तो ये था हमारा थर्ड सम। मैं चाहता हूं सबसे पहले फटाफट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें दिया हुआ है मेजर ऑफ सब एंगल्स इन द फिगर आर गिवन। कुछ मेजर्स एंगल दिए हुए हैं वहाँ पर और मुझे प्रूफ करना है कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। सबसे पहली बात, मैं ऐसा कब प्रूफ कर सकता हूँ, अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो मैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कह सकता हूँ कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। अब देखिए मैंने यहाँ पर गिवन पहले से लिख कर रखा है। यहाँ पर गिवन में है क्या, गिवन में है ए पी क्यू एंड ए बी सी आर इक्वल एंड बोथ आर ऑफ 60 डिग्री। ये दोनों भी कितने हैं, 60 डिग्री के। व्हाट शुड वी डू नाउ, वी हैव टू डू प्रूफ के अंदर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू दैट इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ही दो चीज़ें दी हुई है कि एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, और दोनों भी 60 डिग्री। वो अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, बट वी नो दैट ए पी क्यू इज इक्वल टू ए बी सी। अगर दोनों भी इक्वल है तो देखिए, एक हम लोगों ने 9th में किया था कि बाय द corresponding angle test I can say that PQ is parallel to BC. Therefore I can directly say that PQ is parallel to BC. कहाँ से, by corresponding angle test। तो ये क्या हुआ, ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल। और अगर ये दोनों पैरेलल हो जाते तो आई कैन डायरेक्टली राइट दैट AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। कहाँ से आया ये, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हेंस प्रूव्ड। सबसे पहले टेक अ स्क्रीनशॉट फटाफट। So guys, we are going for the question number 5 of exercise practice set 1.2 of similarity। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि ABCD एक ट्रापेजियम है जिसके अंदर AB के पैरेलल है PQ के पैरेलल है DC। सबसे पहले ट्रापेजियम क्या होता है, ट्रापेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल अ टू डायमेंशनल फिगर जिसके अंदर अ पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है, मतलब AB DC के पैरेलल होता ही है। इसमें बीच में एक PQ भी डाल दिया और बोला ये भी पैरेलल है। तो ये क्या बन गए, 3 पैरेलल लाइंस। ये क्या बन गए, 3 पैरेलल लाइंस। और मैं मान सकता हूं कि AD एंड BC आर देयर ट्रांसवर्सल। अब देखिए, अगर ये 3 पैरेलल लाइन एंड देयर 2 ट्रांसवर्सल बनते हैं तो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, AP दिया हुआ है, PD दिया हुआ है और QC दिया हुआ है। मुझे BQ पता करना है। आई कैन इजीली फाइंड आउट कि BQ क्या हो जाएगा। तो सोल्यूशन के अंदर व्हाट वी हैव टू डू जस्ट के इन बॉक्स ABCD we have AB which is parallel to PQ and both are parallel to DC। ये क्या है भाई, ये है गिवन। ये क्या है, सिंपली गिवन। उसके बाद में अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो मैं बोल सकता हूँ AD and BC आर देयर ट्रांसवर्सल। AD and BC आर देयर ट्रांसवर्सल। और अगर ये उनके ट्रांसवर्सल हुए तो बाय 3 लाइन्स एंड पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल से मैं क्या लिख सकता हूँ, AP अपॉन PD, AP अपॉन PD विल बी इक्वल टू BQ अपॉन QC। कहाँ से, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ 3
parallel lines and their transversals. ओके, उससे मैं ये लिख सकता हूँ AP मेरे को पता है कितना है, AP इज 15, PD कितना है 12, BQ मुझे पता करना है और QC कितना है 14. अब ये QC यहाँ डिवीजन में यहाँ आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा. इट विल बी 15 इंटू 14 अपॉन 12 इज इक्वल टू BQ, राइट. 2 के टेबल में जाएगा. 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15. It will be 5 7 ज़ा 35. Hence BQ will be 5 7 ज़ा 35 upon 2. तो 35 का आधा it will be 17.5. Hence BQ क्या होने वाला है अपना, it will be 17.5. सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेना है. जस्ट डू इट फास्ट. स्क्रीनशॉट ले लो एक जल्दी से. अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6. पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या. सिर्फ इतना दिया हुआ है कि फाइंड QP यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फिगर. फिगर दी हुई है, एक ट्राइंगल है MNP जिसके अंदर एक एंगल बाइसेक्टर है NQ जो एंगल N को बाइसेक्ट करता है. उसके अलावा MN दिया हुआ है 25, NP दिया हुआ है 40, MQ दिया हुआ है 14. मुझे QP पता करना है तो यही सब चीज़ मैं यहाँ पर लिख दूंगा. गिवन इन ट्राइंगल MNP रे NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP, MN इज इक्वल टू 25, NP इज इक्वल टू 40, MQ इज इक्वल टू 14. फाइंड क्या करना है अपने को, QP. तो इन सॉल्यूशन में ट्राइंगल MNP रे NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP. ये क्या है भाई लोग, ये गिवन. क्या है ये, गिवन है. अब अपने को क्या करने का है, अब अपने को पता करना है क्योंकि ये बाइसेक्टर आई कैन डायरेक्टली राइट दैट अगर मैं इसको M से चालू करूँ तो MN अपॉन NP, MN अपॉन NP विल बी इक्वल टू MQ अपॉन QP. MQ अपॉन QP कहाँ से, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. ओके, इसकी प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, इन दोनों को रेशो में हम लिख पाएंगे. ये दोनों रेशोज इक्वल हो जाएगी. MN कितना है, इट इज़ 25, NP कितना है, इट इज़ 40, MQ इज़ 14. आई हैव टू फाइंड QP. तो ना मैं QP को इधर भेजता हूँ और 25/40 को उधर भेजता हूँ. QP को जब मैं इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा QP ऊपर आ जाएगा, 14 यहाँ पहले से ऊपर पे, और 25/40 उधर भेजूंगा तो ये 40 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा. ओके, अब देखिए 5 के टेबल में ना दोनों भी आते हैं, राइट. 14 ही है, यस इट इज़ 14 ओनली, और 40 25. 5 5 ज़ा 25 एंड 5 8 ज़ा इज़ 40. अब देखते हैं ये कितना हो रहा है. 14 8 ज़ा कितना होता है, 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा इज़ 8 प्लस 3 9 10 11, इट इज़ 112, और नीचे क्या है 5. तो QP इज इक्वल टू 112 अपॉन 5. देखते हैं ये क्या होता है. 112 डिवाइड बाई 5, 5 2 ज़ा 10, माइनस किया तो 1, ये 2 नीचे आएगा. 5 2 ज़ा 10, माइनस किया तो 2, यहाँ पर पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0. 5 4 ज़ा 20, तो my answer is gonna be 22.4. Therefore QP will be 22.4. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. और उससे पहले मेरी एक बात सुन लो, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.2. दिस इज़ द फर्स्ट हाफ. सेकेंड हाफ में इसके बाद में डालूंगा, कल डाल दूंगा या परसों डाल दूंगा. तो पहले आप इतना प्रैक्टिस कीजिए. सेकेंड, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन रही है इसलिए हम लोगों ने इसको 2 वीडियोज़ में डिवाइड कर दिया है. और स्क्रीनशॉट लेने से पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और लेते लेते ये सुन लीजिए कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.